जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया? तो दोस्तों, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? तो दोस्तों यह क्या है? उत्तरी कोरिया ने। उत्तरी कोरिया ने अपने संविधान में परमाणु हथियारों की स्थिति को दर्शाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए मानवीकृत वर्षा सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका मानवीकृत वर्षा सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है सूखा के लिए। ये सूखा को किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सूखा का अंदाज़ा लगाने के बाद पता कराया जाता है कि कितनी वर्षा यहाँ पर हो सकती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रॉन टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र न्यूट्रॉन टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ पर उपयोगी है यानी बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह है चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विभिन्न भारतीय राज्यों के युवाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों भारतीय राज्यों में युवाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है युवा संगम। युवा संगम पहल भारत के सभी राज्यों में चलाई गई है और इससे दोस्तों भारत के सभी युवाओं को एकत्र करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, धूमकेतु को ओरिडियनिड उत्कल्पता के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस धूमकेतु को ओरिडियनिड उल्कापता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उल्कापता के नाम से जाना जाता है हेलिका को। हेलिका को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने एंटीमेटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी का खुलासा किया है? तो दोस्तों किस संस्था ने एंटीमेटर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी का खुलासा किया है? तो दोस्तों यह किया है यूरोपीय परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, तुली का स्विफ्ट क्या है? तो दोस्तों तुली का स्विफ्ट क्या है? तो दोस्तों तुली का स्विफ्ट है तिल्ली। तुली का स्विफ्ट तिल्ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत के साथ संयुक्त सेना अभ्यास हरिमाऊ शक्ति में किस देश ने भाग लिया है?
तो दोस्तों हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसमें भारत के साथ किसने भाग लिया है? तो दोस्तों यह लिया है मलेशिया ने, यह मलेशिया ने लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरिमाऊ जो शक्ति अभ्यास है यह अक्टूबर में हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय अंगातुको और 6 अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हमारे देश ने 7 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश करने के लिए मंजूरी दी है, जिनमें दोस्तों एक है अंगातुक और दोस्तों बाकी 6 देश हैं। तो दोस्तों अब जो मंजूरी दी है हाल ही में वह दी है श्रीलंका को दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका से विदाउट वीजे के हमारे देश में प्रवेश कर सकते हैं और दोस्तों विदाउट वीजे के नेपाल से भी हमारे देश में प्रवेश किया जा सकता है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुषों की T30-63 ऊंचाई कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों एशिया के पैरा गेम्स 2023 में पुरुषों की T63 ऊंचाई कूद में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है शैलेश कुमार ने, यह शैलेश कुमार ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास का समाप्त होता है। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।